मैं क्या हूँ। भाग 7 पहला अध्याय। इससे शरीर और मन का अभिरंजन तो होता है, पर आत्मा को इस लोक और परलोक में कष्ट उठाना पड़ता है। आत्मा के स्वार्थ के सत्कर्मों में शरीर को भी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। तप, त्याग, संयम, ब्रह्मचर्य, सेवादान आदि के कार्यों में शरीर को कसा जाता है, तब ये सत्कर्म सधते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर के स्वार्थ और आत्मा के स्वार्थ आपस में मेल नहीं खाते। एक के सुख में दूसरे का दुख होता है। दोनों के स्वार्थ आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। इन दो विरोधी तत्वों में से हमें एक को चुनना होता है। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझते हैं, वे आत्मा के सुख की परवाह नहीं करते और शरीर सुख के लिए भौतिक संप्रदाय, भोग सामग्रियां एकत्रित करने में ही सारा जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन पशुवत पाप रूप निष्कृष्ट प्रकार का हो जाता है। धर्म, ईश्वर, सदाचार, परलोक, पूर्ण परमार्थ की चर्चा वे भले ही करें, पर यथार्थ में उनका पूर्ण परलोक स्वार्थ साधन की ही चार दीवारी के अंदर होता है। यश के लिए, अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए, दूसरों पर अपना सिक्का जमाने के लिए वह धर्म का कभी कभी आश्रय ले लेते हैं। वैसी उनकी मना स्थिति सदैव शरीर से संबंध रखने वाले स्वार्थ साधनों में ही निगमन रहती है। परंतु जब मनुष्य आत्मा के स्वार्थ को स्वीकार कर लेता है तो उसकी अवस्था विलक्षण एवं विपरीत हो जाती है। भोग और ऐश्वर्य के प्रयत्न उसे बालकों की खिलवाड़ जैसे प्रतीत होते हैं। शरीर जो वास्तव में आत्मा का एक वस्त्र या औजार मात्र है, इतना महत्वपूर्ण उसे दृष्टिगोचर नहीं होता है कि उसी के यश आराम में जीवन कैसे बहुमूल तत्वों को बर्बाद कर दिया जाए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति शांति शांति।